वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेंटर ऑफ मास का निकालने का डेरिवेशन है किसका, ट्रायंगुलर प्लेट का जो कि 2 डायमेंशनल फिगर होती है, और यूनिफॉर्म सॉलिड कोन जो कि 3 डायमेंशनल फिगर होती है। तो हम पहले निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट और उसके बाद यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का। तो डेरिवेशन हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहले निकालने का हमारा डेरिवेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कहाँ पर होगा। इसका डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है। आराम से देखते हैं इसका डेरिवेशन। पहले मैं बनाता हूँ ट्रायंगुलर प्लेट। ये ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका इसका मास क्या है, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट, मतलब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ट्रायंगुलर प्लेट। m इज द मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, टोटल m, कैपिटल M, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट A, B और C। यहाँ से एक एक्सिस पास करते हैं जिसका नाम हो गया ये y एक्सिस, और यहाँ से एक्सिस पास करते हैं जिसका नाम हो गया x एक्सिस, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। ये टोटल जो विड्थ है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 2r। तो ये आधे पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, r। और जो इसकी हाइट है ट्रायंगुलर प्लेट की वो हमने मानी कैपिटल H। देखो एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है, 2 डायमेंशनल फिगर का एग्जांपल है जिसका मास m है, इसकी हाइट h है, और ये टोटल जो विड्थ है वो है 2r। तो ये हो गई r। इसके बाद ये कंटिन्यूअस बॉडी का एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप को, ट्रायंगुलर स्ट्रिप को, सॉरी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस का लॉन्ग है ना, इसलिए y डिस्टेंस पे हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कंसीडर करा। ऑफ विड्थ, इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो गई, dy। अगर मैं इसको बाहर निकालूं, रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जो, देखो ये रेक्टेंगुलर, यहाँ से लाइन ये पास होकर जा रही है y एक्सिस वाली, ठीक है। इसकी जो विड्थ है ये हमने लेट करी है कितनी है, dy। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लो हमने d नाम दे दिया, इसको नाम e दे दिया, d एंड e, और इसको नाम दे दो f। तो f और e की जो टोटल दूरी है वो है 2r, स्मॉल r, मतलब ये 2r है यहाँ से यहाँ तक के, और इसको हमने क्या कह दिया, r। d से e की बीच की दूरी कितनी हो गई, r, ये हो गई r। देखो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इस ट्रायंगुलर प्लेट का। इसके लिए हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कंसीडर करा है जिसकी विड्थ dy है एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रिप। अब मैंने इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। इसकी विड्थ कितनी, इसकी टोटल ये विड्थ कितनी है, 2r, और ये जो हाइट है क्या है, ये dy। अब अगर हम देखें इसका एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, ABC। इसका एरिया बताओ क्या होगा, ये क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है, 2r, और हाइट कितनी है, कैपिटल H। तो ये क्या हो गया, एरिया। अब अगर मैं एरिया ऑफ स्ट्रिप देखूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर है ना ये स्ट्रिप, इसका एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा। ये टोटल लेंथ रेक्टेंगुलर है तो दिस इंटू दिस, तो ये कितना आएगा, 2r इंटू dy, लेंथ इंटू विड्थ, 2r इंटू dy। एरिया ऑफ द क्या हो गया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अब हम इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को क्या कहेंगे, एलिमेंटल पोर्शन, एलिमेंटल ELEMENTL, एलिमेंटल पार्ट हो गया हमारा। हम इस एलिमेंटल पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का
सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। अब क्या करो, देखो अगर हम सिमिलर ट्रायंगल देखें, सी ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल सी डी ई, सी डी एंड ई, ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल सी ओ बी। ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है ये लार्जर ट्रायंगल के सिमिलर, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री है और ये एंगल आपस में बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी हाइट अपॉन में टोटल की हाइट, ये वाली हाइट अपॉन ये वाली लेंथ अपॉन में ये वाली लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में इस छोटे वाले ट्रायंगल सी डी अपॉन में सी ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई, पहले छोटे को लिखा है तो इसके बाद इसका छोटे की लेंथ डी ई अपॉन में ओ बी, सी डी ये वैल्यू कितनी होगी, ये देखो ये कितनी है टोटल, कैपिटल आर कैपिटल एच, ये कितनी है वाई, तो ये कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच में से अगर वाई को घटा दूंगा तो मैं ये आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच माइनस वाई सी डी, और सी ओ कितनी हो जाएगी, एच, सी ओ तो यही है ना, सी ओ कितनी हो गई, कैपिटल एच, डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, इसको हमने कंसीडर करा है, ओ बी क्या कितनी है, कैपिटल आर, अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू निकालूँ, देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एच माइनस वाई आर, यहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में एच, तो ये आर की वैल्यू आ गई, मतलब इसकी जो ये विड्थ है या लेंथ कह लो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल आर की वैल्यू आ गई एच माइनस वाई इंटू आर अपॉन में एच। अब मास निकालना मुझे किसका, एलिमेंटल रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है, मास ऑफ द, इधर लिखते हैं, मास ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, इसके मास को क्या कहेंगे हम, एलिमेंटल मास डीएम इक्वल्स टू कितना होगा, मास कितना होगा, पहले निकालो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, एम अपॉन में टोटल मास कितना हो गया इसका, बड़े वाले का कैपिटल एम, पर यूनिट एरिया निकाल लो इसका, पर यूनिट एरिया इसका कितना है, लार्जर ट्रायंगल का हाफ ऑफ 1/2 इंटू 2r इंटू एच, मास पर यूनिट एरिया निकल गया, इस वाले लार्जर वाले पोर्शन का मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एरिया। अब देखो एक यूनिट एरिया का मास कितना है, तो जो स्ट्रिप का एरिया है कितना है, ये 2r dy, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2r dy से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मास आ गया किसका, इस एलिमेंटल पोर्शन का मास, जो एलिमेंटल पोर्शन जो हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कही है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो कही है उसका मास आ गया dm, ये ठीक है। देखो कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, m अपॉन में आर एच इंटू 2r dy, ये क्या आ गया dm, मास ऑफ द एलिमेंटल स्ट्रिप। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, किसका, इस वाले पोर्शन का जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताओ, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन में dm, तो टोटल इसका y dm अपॉन में dm होगा और इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल का आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm की वैल्यू कितनी है, m अपॉन में आर एच इंटू 2r dy, m अपॉन में आर एच वाई ये आ गया इंटू dm, m अपॉन में आर एच 2r dy, इंटीग्रेशन ऑफ dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा किसका, ट्रायंगुलर प्लेट का। अब जो कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, m अपॉन आर एच कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लो, m अपॉन आर एच है बाहर, m अपॉन आर एच आ गए बाहर, अपॉन में m है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है 2 भी बाहर निकाल लिया हमने, इस 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचेगा आर वाई डी वाई, इस m से m को उड़ा दिया, क्या बचा 2 अपॉन में आर एच, इंटीग्रेशन ऑफ आर वाई डी वाई,
देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला कितना है, y dm अपॉन में dm। तो y इंटू डी एम की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये रही dm की वैल्यू निकाल रख दी हमने, m अपॉन में आर एच 2r dy अपॉन में dm का इंटीग्रेशन कितना हो गया m। इस जो एलिमेंटल पोर्शन है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, इसका मास आ गया। अब इसको हमने जो कांस्टेंट था वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, हमें पता ही है, तो कांस्टेंट को बाहर हमने निकाल लिया। क्या कांस्टेंट क्या थे, m अपॉन में आर एच, और ये m ये वाला नीचे आ गया और 2 भी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या y इंटू आर, ये समझ में आ गया, y इंटू आर और डी वाई, और m से m कैंसिल तो 2 अपॉन में आर एच, इतना आ गया ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या करना है, बस इसको रखना है, लिमिट्स को रखना है और आंसर निकालना है। अब देखो अगर टोटल में सेंटर ऑफ मास निकालना में तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। ये क्या है, पहले 2 अपॉन में आर एच इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन में आर एच हो गया, ये वाली आर वाई डी वाई। अब देखो आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एच माइनस वाई इंटू आर अपॉन में एच, ये आर की जगह आ गया, इंटू क्या है y और डी वाई। दोबारा से देख लो जाए तो ये हमने वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली r की वैल्यू रखी है यहाँ पे मैंने, स्मॉल r की जो वैल्यू है ये रख दी है। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से भी आप दोबारा से एक बार देख सकते हो, क्या होता है, दिस अपॉन में दिस, है ना। ये क्या था, h माइनस वाई अपॉन में टोटल लेंथ, दिस अपॉन में दिस इक्वल्स टू छोटे वाले ये r अपॉन में कैपिटल R। तो ये वाला r यहाँ पहुँच गया, तो r इजकल टू स्मॉल r बराबर कितना आ गया, h माइनस वाई स्मॉल r की जगह, देखो स्मॉल r की जगह क्या रख दिया हमने, h माइनस वाई इंटू आर अपॉन में h, ये वाला जो पोर्शन ये h माइनस वाई इंटू आर अपॉन में h और y डी वाई, ये आ गया इतना। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, r और h, बाहर निकाल लिया इसको, 2 अपॉन में आर एच इंटू आर अपॉन में एच, इंटीग्रेशन ऑफ h माइनस वाई एंड वाई, h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। ये r तो बाहर आ गया और h भी बाहर आ गया, r से r कैंसिल, क्या बचा, 2 अपॉन में h स्क्वायर, 2 अपॉन में h का स्क्वायर, 2 अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब जो लिमिट होगी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये जो y की वैल्यू कहाँ से, देखो ये अगर ये एलिमेंटल वाला रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर h हो जाए तो ये जो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे कवर कर लेगा। y की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ये पोर्शन यहाँ, y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू h हो जाए तो क्या है, ये पूरे ट्रायंगुलर प्लेट को कवर कर लेगा। तो स्ट्रिप पूरे कवर करने के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी चाहिए, 0 से कैपिटल H तक। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं आगे। अब देखो आगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में h स्क्वायर है, ये 2 अपॉन में h स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कहाँ तक, h तक, 0 से h तक, h वाई माइनस वाई स्क्वायर और dy। हम ये इंटीग्रेशन जानते हैं कि अगर x पावर n dx हो, बार बार बताता हूँ हर, x पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या होगा, n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। x पावर n dx क्या होता है, क्या है, x पावर n प्लस 1, मतलब पावर 1 ऐड हो जाती है और उतनी नीचे भी आ जाती है, क्या हो जाता है यहाँ पे n प्लस 1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो। तो x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इस वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में h स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो h कांस्टेंट है, ये तो ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2, y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ये क्या हो जाएगा,
वाई की पावर 3 अपॉन में 3, लिमिट 0 से लेके h तक, लिमिट कहाँ गई 0 से h तक, इक्वल्स टू क्या गया 2 अपॉन में h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट क्या कहते हैं हम, y की जगह पहले अपर लिमिट को रखेंगे, फिर y की जगह लोअर लिमिट को रखेंगे और माइनस लगा देते हैं उनके बीच में। कैसे, देखो h y की जगह इसको रखा हमने तो h स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस h, y की जगह क्या रखा h को, h की क्यूब अपॉन में 3, फिर माइनस, फिर y की जगह क्या रखो 0, तो h इंटू वाई की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ये ऐसे रख दो, माइनस ये वाला, फिर y की जगह 0 रखोगे, 0 क्यूब इक्वल टू 0, फिर ये 0, ये लिख दिया ऐसे डायरेक्ट। ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन में h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, सोल्व करते हैं अपना, देखो क्या हो जाएगा h क्यूब h स्क्वायर, क्या h स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा h क्यूब अपॉन में 2 माइनस h की क्यूब अपॉन में 3y। अब आगे और सोल्व करो, h क्यूब को बाहर निकाल लो, बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो यही लिखता हूँ मैं 2 अपॉन में h स्क्वायर ये वाला पोर्शन, और h की क्यूब को बाहर निकाल लिया इनटू, इस h क्यूब को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/में 3y, h स्क्वायर से h स्क्वायर उड़ा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2h, तो ये लिख लो 2h बचा इनटू, अब देखो 1/2 माइनस 1/3 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 अपॉन में 2 तिया 6, ये समझ में आ गया, 3 में से 2 गए 1, 1/6, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई टोटल की 1/6 सोल्व कर लिया हमने, 2 तिया 6, कितना आ गया h अपॉन में 3। तो सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया h/3 फ्रॉम द कहाँ से बेस, फ्रॉम बेस से, h/3 का मतलब क्या होगा 0 पॉइंट, देखो कितना होगा 33 h फ्रॉम द बेस। अब देखो अगर बेस से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है 0.33, तो ऊपर से कितनी होगी इस वाली, ये हैवियर पोर्शन है, यहाँ पे मास ज़्यादा होगा ना, हैवियर पोर्शन है, हैवियर पोर्शन क्योंकि ये मास ज़्यादा है, और क्या है ये लाइटर पोर्शन हो गया, लाइटर पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है लाइट, यहाँ क्योंकि मास कम है तो यहाँ लाइटर पोर्शन हो गया। यहाँ से देखो हैवियर से 0.33 h है, तो यहाँ से कितने होगा, अगर यहाँ मान लो मैंने यहाँ मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास है 0.33 h, तो ऊपर से कितना होगा, एक टोटल h है तो 0.33 में से h में से 0.33 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, देखो 0.66, इसमें कितना आ जाएगा, ये लगभग 0.66 h के अप्रोक्स है ना। इसका मतलब क्या है, देखो कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करता है, हैवियर पोर्शन के नियर लाई करता है, जहाँ पे मास ज़्यादा होता है उसके नियर बाय सेंटर ऑफ मास लाई करता है, और जो लाइटर पोर्शन से दूर करता है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि देखो h की वैल्यू कितनी आ गई, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ गई h/3 फ्रॉम द बेस, यहाँ से h/3 डिस्टेंस पे, या फिर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आएगा, h में से h/3 घटा दो, h माइनस h/3 का घटा दिया हमने, कितना आ जाएगा 2h/3, 2h/3 का मतलब क्या हो गया 0.66 h, जो हमने लिखा है। तो अपेक्स कहते हैं ना इसको, अपेक्स से कितना होगा 2h/3, दोनों भी आ सकते हैं, अपेक्स से कितना होगा 2h/3 डिस्टेंस पे है ना, और यहाँ से बेस से h/3। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट निकालने का, जो कि 2 डायमेंशनल फिगर होती है, उसका डेरिवेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन निकालने का, जो कि क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का डेरिवेशन। यह हमें याद रखना है कि h/3 कहाँ से होता है और 2h/3 कहाँ से होता है। तो बताओ बच्चों h/3 कहाँ से होता है, बेस से मतलब हैवियर पोर्शन से नियर बाय होगा सेंटर ऑफ मास, और 2h/3 कहाँ से होगा अपेक्स से, जो कि कहाँ पर होगा लाइटर, मतलब जहाँ पे मास क्या होगा कम होगा, तो मास कितना होगा 2h/3 डिस्टेंस पे। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। अब क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का वॉल्यूम बताओ कोई, क्या होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन
कोन क्या होता है, जो टोपी होती है बच्चे बर्थडे पार्टी में पहनते हैं, वो कोन उसका शेप क्या होता है, कोन की तरह। अब देखो मगर यहाँ पे कोन बनाऊं, ये सॉलिड कोन है, यहाँ से हमने एक एक्सेस पास करवाई, इस एक्सेस का नाम हो गया y और इस एक्सेस का नाम हो गया x, ये सेंटर हो गया O, ठीक है। इसका जो मास है कैपिटल M है और जो इसकी हाइट है वो है कैपिटल H, ठीक है। अब क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कौन का निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास कौन का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस बॉडीज है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो जब हम डिस्क एक बड़ी डिस्क के ऊपर एक छोटी डिस्क और छोटी डिस्क के ऊपर और छोटी ऐसे रखते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा कि हम कोन जनरेट हो जाता है। अगर क्या है, सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर होता है तो क्या होता है कि सेम साइज के डिस्क रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क को कंसीडर करते हैं ऑफ डिक्रीजिंग रेडियाई। रेडियस क्या होती है, डिक्रीजिंग हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, कम। डिक्रीजिंग रेडियाई करेंगे तब ऊपर जाके यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक डिस्क को कंसीडर करा मैंने एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई, एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई। जैसे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था ट्रायंगुलर प्लेट के निकालने के लिए, सेम ही कंसेप्ट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखो ये डिस्क हो गया, ये जो डिस्क है एलिमेंटल डिस्क DM, ये डिस्क हमने कंसीडर करी एट ए डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द सेंटर। इसकी जो रेडियस है कोन की वो कितनी है, r। m इज द मास एंड r इज द रेडियस, m इज द मास एंड रेडियस ऑफ कोन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद हमने जो ये डिस्क है, डिस्क को हम निकालते हैं बाहर, और जो देखो y का लॉन्ग है तो डिस्क के ऊपर डिस्क ऐसे रखी गई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो इसकी विड्थ होगी इसके डिस्क की वो क्या होगी, dy। अगर मैं यहाँ डिस्क को बाहर निकालूं, देखो ये हो गया, इसकी जो रेडियस हमने कंसीडर करी वो क्या हो गई, स्मॉल r, और जो इसकी विड्थ है वो हो गई कितनी, dy, ठीक है भाई। अब सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट जिसमें भी अगर लगाऊं मैं, देखो इस वाले पोर्शन में इसको d कह दूं और इसको e, इस वाले पोर्शन को यहाँ d, ये d हो गया और ये e हो गया d। तो देखो इसका नाम दे दो A B C और O, और ये DE। तो ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर होंगे, ADE, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC के सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर सिमिलर। तो हम सिमिलर वाला कंसेप्ट अब इस्तेमाल करते हैं। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, देखो टोटल हाइट h, यहाँ से y, तो कितना हो जाएगा h माइनस वाई। सेम वाला कंसेप्ट लगाते हैं, पहले छोड़ h माइनस वाई अपॉन में बड़े वाले की हाइट h इक्वल्स टू ये छोटे वाले ट्रायंगल अपॉन में फिर बड़े वाले ट्रायंगल, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसकी डी की वैल्यू कितनी है, r हमने लेट मानी है, ये कितनी है इसकी रेडियाई r, अपॉन में बड़े वाले की रेडियाई कितनी है, कैपिटल R, तो r हो गया ये। स्मॉल r की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, h माइनस वाई, अभी हमने निकाला ही था, h माइनस वाई इंटू r अपॉन में h, ये क्या आ गया हमारा r, स्मॉल r जो रेडियस ऑफ द डिस्क है उसका फॉर्मूला आ गया, मतलब ये उसका रिजल्ट आ गया r की वैल्यू h माइनस वाई अपॉन में r, ठीक है। अब क्या करो, मास ऑफ द डिस्क निकालना है, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटल ELEMENTAL एलिमेंटल डिस्क, इसका मास क्या होगा, इसको हमने क्या कह दिया DM। यह कितना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉलिड कौन है इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कौन का बताओ, 1/3 इसके हिसाब से, इसको वाले के हिसाब से 1/3 पाई r स्क्वायर रेडियस, इस वाले का कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h,
ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। और अगर मैं इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं डिस्क के, तो डिस्क का क्या आ जाएगा, मास। मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, इतना। तो इतना, जिसका इतना वॉल्यूम होगा उसका मास निकल जाएगा, जो कि डिस्क है, तो डिस्क का मास आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर। एरिया आ गया इसका अंदर वाले का, पाई आर स्क्वायर आ गया, रेडियस आ रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर, और डी वाई विड्थ में मल्टीप्लाई कर दी तो वॉल्यूम आ गया, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये क्या आ गया, मास ऑफ द एलिमेंटल डिस्क। इसको और अगर हम सोल्व करें, देखो क्या जाएगा, ऊपर करते हैं। डीएम की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, डीएम इक्वल टू 3 ऊपर गया, 3m अपॉन में, देखो इस पाई से पाई गुणा दिया मैंने, क्या बचा 3m अपॉन में आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, और यहाँ आर स्क्वायर डी वाई, आर स्क्वायर डी वाई। 3 ऊपर गया, 3m हो गया, आर स्क्वायर एच, पाई से पाई गुड़ाया, और आर स्क्वायर डी वाई। तो ये क्या गया, मास ऑफ द एलिमेंटल डिस्क। आराम से देखते हैं बिल्कुल डेरिवेशन। इसके बाद क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप का निकालने का क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। ये जो मास है कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे, तो वाई इंटू डी एम अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, वाई इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन में आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच स्मॉल आर स्क्वायर और डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का कितना हो जाएगा m, डिस्क का अगर हम टोटल के कंटिन्यूस बॉडी है, टोटल इस डिस्क के मास को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास ऑफ द सॉलिड कौन आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो आराम से बिल्कुल। ये क्या है 3m अपॉन में आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर, निकालता हूँ मैं इसको बाहर, 3m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एच, और अपॉन में क्या है m, 3m अपॉन में आर स्क्वायर, 3m अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में m, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कितना है वाई आर स्क्वायर, वाई आर स्क्वायर डी वाई, वाई आर स्क्वायर डी वाई। m से m को उड़ा दिया, कितना बचा 3 अपॉन में आर स्क्वायर एच, 3 अपॉन में आर स्क्वायर एच। इंटीग्रेशन ऑफ वाई आर स्क्वायर डी वाई, आर का रिलेशन भी इस वाले रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल करो, बस हो गया काम। y इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा h माइनस वाई, जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर टोटल का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो h माइनस वाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और डी वाई तो है ही है। और देखो एक बार 3 m से m कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन में एच, वाई आर स्क्वायर की जगह आ गया h माइनस वाई का स्क्वायर, टोटल इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, h माइनस वाई का स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और ये डी वाई आ गया। तो ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर हो गई, आर के स्क्वायर के बराबर। जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 3 अपॉन में आर स्क्वायर एच, इंटीग्रेशन से 3 अपॉन में आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे देखो बाहर क्या है निकल सकते हैं आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर आ गया, तो एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, और जो अब y को हमने रखा, तो y की जो देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, अगर ये डिस्क यहाँ आ जाए तो y की वैल्यू 0, और डिस्क अपेक्स से पहुँच जाए तो y की वैल्यू क्या होगी h। तो इस तरह डिस्क y इजकल टू 0 से लेकर y इजकल टू h तक वेरी करेगी, तो जो डिस्क है पूरे एंटायर यूनिफॉर्म सॉलिड कोन को कवर कर लेगा, और फिर हमें टोटल क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो y की वैल्यू जो वेरी करेगी कहाँ से, 0 से लेके h तक, तो 0 से लेके मैंने h तक इसको वेरी करवा दिया, तो ये एंटायर को कवर कर लेगी। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को उड़ा दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ा दिया, ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच, क्या हो जाएगा एच की क्यूब, ये क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 3 अपॉन में एच क्यूब, 3 अपॉन में एच की क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन में एच की क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके h तक,
0 से लेके h तक, ये हो गया y, इसको एक्सपेंड कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2hy और dy इक्वल्स टू 3 में h की क्यूब। आराम से कर रहे हैं इसलिए बहुत, ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। 0 से लेके h तक। अब इसको अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर तो है ही है, y की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर और y की क्यूब माइनस 2h, y में y की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और ये हो गया भाई dy। देखो h स्क्वायर में h स्क्वायर y की क्यूब y स्क्वायर इंटू y की क्यूब माइनस 2h y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 3 में h की क्यूब, 3 में h की क्यूब। बहुत आराम से कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 0 से इंटीग्रेशन h। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, इस वाले को रहने दो, इंटीग्रेशन रख देते हैं अब डायरेक्ट। h स्क्वायर y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन में भाई 4 माइनस 2h y की क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके h तक, और सोल्व करो। 3 अपॉन में h की क्यूब, इंटीग्रेशन वैल्यू रखनी है बस। अब 3 अपॉन में h क्यूब h स्क्वायर इंटू, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट को रखेंगे। y की जगह इसको मैं रखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो h स्क्वायर y की जगह रखा मैंने h, तो h स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस क्या हो जाएगा h की पावर 4 अपॉन में 4, तेज तो नहीं हो रहा, 2h माइनस 2h, y की जगह मैंने h रखा है तो कितना आ गया h की पावर 3 अपॉन में 3। ये क्या हो गया भाई, अपर लिमिट माइनस, देखो लोअर लिमिट रखूँगा y की जगह 0 तो 0, फिर 0 0, ये सारा इंटायर 0 हो जाएगा, तो इसको 0 ऐसे लिख देते हैं। ये सबको समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, ये 3 अपॉन में h की क्यूब इंटू, देखो h स्क्वायर कितना हो गया h की पावर 4, और यहाँ क्या होगा h की पावर 3 इंटू h कितना हो गया h की पावर 4, मतलब यहाँ भी h की पावर 4, यहाँ भी h की पावर 4, यहाँ भी h की पावर 4। तो h की पावर 4 को निकाल लेता हूँ मैं बाहर, कितना आ गया h की पावर 4 को आ गए बाहर इंटू, h की पावर 4 बाहर आ गया तो बचेंगे क्या अंदर, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। h की पावर 3 से h की पावर 3 उड़ा दूंगा तो कितना बचेगा, h खाली। डेरिवेशन लंबा भले हो रहा है, लेकिन क्या है सिंपल। तो क्या जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम सेंटर ऑफ मास का, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 कितना आएगा h, देखो h की क्यूब से h की क्यूब को उड़ा दिया, कितना बचेगा 3 इंटू h। अब इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, मैं इसको अगर सोल्व करूँ 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, देखो एलसीएम 2 4 3 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 12 होगा। वैसे निकालते हैं ऐसे ना, 2 एकम 2 2 3 4 और 3, एक बार 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 और 3 और एक बार 3, 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया 12, तो एलसीएम हमारा आ गया 12। इसको करें सोल्व, 2 6 12 6 प्लस 4 3 12 3 माइनस 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, कितना होगा 6 3 9, 9 में से 8 गए 1/12 1/12। तो इसकी टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 1/12। ये तो सभी आप लोग सोल्व करना जानते ही होंगे। ये कितना हो गया 1/12, ये कितना हो गया 3 चौक 12 4, तो कितना आ गया h/4। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया भाई h/4, 4 कहाँ से, फ्रॉम बेस से, बेस से सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा h/4 से, तो ये तो बेस से लगेगा। ऊपर से अपेक्स से, ये अपेक्स हो गया ना, अपेक्स से कितनी होगा h माइनस h/4 घटा दो, ये भाई टोटल हाइट h है। यहाँ अगर मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ लाई कर रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एट ए डिस्टेंस ऑफ h/4, तो h में से
मैं h में से h/4 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, h माइनस h/4 घटाएंगे, 4 कम 4 में से 3h/4। ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम अपेक्स से। अपेक्स मतलब जहाँ पे मास कम है, ये हैवियर पोर्शन हो गया, ये लाइटर पोर्शन हो गया। तो h/4 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आएगा 0.25h, और ये कितना हो जाएगा 0.75h। अब देखो 0.25 और 0.75 में कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, ये वाला बड़ा। मतलब अपेक्स से सेंटर ऑफ मास की दूरी ज़्यादा होगी और ये बेस से सेंटर ऑफ मास की दूरी कम होगी। इसका मतलब कि मास जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी नियर होती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो h/4 और 3h/4 दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। कहाँ से, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। अधिकतर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। h/4 तो याद कर लेते हैं, पर 3h/4 अगर पूछा कि अपेक्स है तो 3h/4 बताएंगे ना कि h/4 बताएंगे। तो ये आज की हमारी जो क्लास थी वो थी सेंटर ऑफ मास निकालने का, डेरिवेशन निकालने का ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट का है बच्चों, और किसका, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। हमने ये डेरिवेशन बहुत इजीली करें ताकि सभी लोगों को आसानी से और इजीली अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं आशा भी करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।